सर मुझे याद है कि ये एनसीए ग्राउंड के पास हम खड़े हुए थे, तो बाबर आजम अपने वो प्रैक्टिस करके निकले थे ये। तो मैंने दूर से देखा, मैंने कहा अहमद बाबर आजम आ रहे हैं। तो इसने अपनी बाइक से उतरा, तो ये गया उनके पास, जाके ये खुद मिला उनको। मैंने खैर दूर से ही देखा, तो फिर भागा मेरे पास आएगा था, पापा मैंने उनके से तस्वीर लेनी है, कि मोबाइल लेकर गया। फिर इसने एक उनसे तस्वीर भी ली। तो आई थिंक ये 2-3 मरतबा बाबर आजम से मिल चुका है, तो इसकी उनसे काफ़ी अच्छी उनको सबसे बड़ी बात बाबर आजम की कि उनको ये याद है कि अच्छा। जब जब ये बाबर आजम को मिला, उन्होंने कहा कि आप लास्ट में भी मुझे उधर मिले थे और इधर मिले थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रहमान चौधरी पाकिस्तान स्पोर्ट्स ब्यूरो में आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर है। और आज एक टैलेंट को हमने ढूंढ निकाला है और आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। और टैलेंट ये पाकिस्तान का है, शोबा इसका क्रिकेट है, लेकिन पसंद इसको विराट कोहली है। ये कहते हैं कि मैं सिर्फ विराट कोहली जैसा बनना चाहता हूं। बाबर आजम इनको क्यों पसंद नहीं है, उसकी वजह इनको जानेंगे। और विराट कोहली इनको क्यों पसंद है, उसकी भी वजह इनसे जानेंगे। पाकिस्तान के कितने मायानाज सुपरस्टार से ये इस वक्त मिल चुके हैं। छोटी सी उम्र में ये इतने बड़े कारनामे कर रहे हैं। 8 साल की उम्र में ये 140 130 की स्पेस से बॉलर्स को ना सिर्फ खेलते बल्कि उनको बड़े जबरदस्त तरीके से उनका डिफेंस करते हैं और उनको कवर ड्राइव शानदार किस्म की खेलते हैं। हम जानेंगे मोहम्मद अहमद और उनके फादर से कि ये जनून, इश्क, जज्बा कैसे हुआ। आइए जानते हैं मोहम्मद अहमद की कहानी मोहम्मद अहमद की जुबानी। तो बताइए आपका नाम क्या है? मोहम्मद अहमद। अहमद की उम्र कितनी है? 8। और अहमद कौन से स्कूल में पढ़ता है, कौन सी क्लास में पढ़ता है? अमेरिकन लाशा 2 क्लास में। 2 क्लास में। अच्छा अहमद, ये सब लोग आपसे पूछना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हो, किसको देकर आपको शौक हुआ, ये सारी बात पूछना चाह रहे हैं। मैं 8 साल का मैं 1.5 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मुझे क्रिकेट से विराट कोहली से देखकर मुझे जुनून हुआ। विराट कोहली से? Yes. तो एक दिन में कितनी प्रैक्टिस करते हो? हम 20 आवर्स से ज़्यादा। 20 ओवर से ज्यादा? Yes. तो फिर तो बड़ी एनर्जी चाहिए होगी। Yes. तो खाते पीते भी हो? हाँ जी। तो इसके अलावा आप कौन कौन से प्लेयर से मिले हुए हो? बाबर आजम, उमर अकमल, उस्मान कादिर। इन सबसे मिले हुए हो? हाँ जी। जब विराट कोहली में आपको कौन सी उसकी शॉट सबसे अच्छी लगती है? स्वीप। विराट कोहली की स्वीप सबसे अच्छा लगता है और उसके सारे मैचेस देखते हो आपको? हाँ जी। तो पाकिस्तान में तो बाबर आजम बड़ा मशहूर है, आपको बाबर आजम पसंद नहीं है? हाँ। बाबर आजम पसंद नहीं है विराट कोहली पसंद है। और कौन कौन से प्लेयर ऐसे पूरी दुनिया में जिनको आप देखते बस विराट कोहली को देखते हैं। हैं? बाबर आजम को आपको क्यों नहीं पसंद? उसको तो किंग कहते हैं। मैं ज़्यादा तो उसको देखता नहीं हूँ। विराट कोहली को आप ज्यादा हाँ जी। देखते हो। तो पढ़ते भी हो? हाँ जी। तो सारा दिन क्रिकेट या पढ़ाई स्टडी दोनों साथ साथ? दोनों साथ में। अच्छा, इनके फादर भी हमारे साथ मौजूद हैं जी। 8 साल की उम्र है, 1.5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, यानी कि 6 साल की उम्र से आप इसको क्रिकेट खिला रहे हैं। तो ये सबसे पहले मेरे व्यूवर्स को बताइए, टाइम कैसे निकालते हैं बच्चों के लिए? सर सबसे पहले तो ये चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि सुबह स्कूल का टाइम भी होता है, फिर उसके बाद इसने टीचर से पढ़ना, फिर उसके बाद इसको प्रैक्टिस पर लेकर आना। तो जैसे ही आपको पता है आजकल दिन भी छोटे हैं, तो इसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसका पैशन को देख के ये सारी चीज़ें जो है ना, ये करनी पड़ती हैं। मैं देख रहा हूँ आप पहले वो शॉट मारता है, फिर आप उसके सारे बॉल कलेक्ट करते हैं, फिर बॉल पकड़ाते हैं, फिर करते हैं। तो ये फिटनेस का भी काफ़ी अच्छा फार्मूला है। जी बिल्कुल, और उसके साथ साथ माँ बाप को ही कुर्बानी देनी पड़ती है बच्चे को किसी मुकाम पर पहुंचाने के लिए। तो हमारी तो यही दुआ है, ये हमने इसको प्लेटफॉर्म दे दिया, अब ये इसकी मेहनत आ गया है और इसके जिस तरह से कोचेज इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह किसी ना किसी मुकाम पर ये पहुंचेगा। अच्छा, शौक किसका है? बच्चे का शौक अपना है कि आपका शौक है? समटाइम होता है ना, बाप का भी शौक होता है कि मैं ये बनना था, वो बन नहीं पाया, वो बच्चे में वो देखना चाह रहा होता है। तो शौक किसका ये? सर मैं भी एक टाइम पे मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, तो मुझे तो बहुत शौक था। मैं हर मैच जो था वो देखता था, वर्ल्ड कप के और दूसरे भी जो मैचेस होते हैं वो टीवी पर देखते हैं। तो शायद इसको वहाँ से उसको जुनून चढ़ा। तो उस टाइम पे जब से हम देख रहे हैं, हमने देखा कि पास कोई आप कह रहे 10 साल से जिसमें विराट कोहली ने अपना एक नाम बनाया, तो ये उससे बड़ा इंस्पायर्ड हुआ। तो उसको देखते देखते इसने कहा पापा मैंने भी खेलना। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस मैंने इसको कराई। फिर इनिशियल जब इसने मुझे कहा कि जी कि मुझे क्लब ज्वाइन करवाएं, तो मैंने इसको क्लब ज्वाइन करवाया और माशाल्लाह से जिस तरह से इसने पेस पकड़ी है, तो ये है कि अब तो कश्तियाँ अब हम जला चुके हैं। अब ये है कि ये इंशाल्लाह आगे की तरफ बढ़े अब। तो मदर की कितनी सपोर्ट है कि वो आपको डांटती रहती है कि किन चक्रों में डाल दिया आपने? अच्छा भला पढ़ रहा था, ऑफिसर बनेगा, कोई डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, तो आपने उसको किस तरफ डाल दिया है कि वो आपका फार्मूला है कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, उल्टा कर दिया इस फार्मूले को? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है कि वो मतलब पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है आजकल के, बल्कि ये मैं सब पेरेंट्स को कहूँगा कि जब तक बच्चे का जो पैशन है, हम देखें जिसने पढ़ना, ये हमने इसको फोर्स किया कि आप पढ़ो, ठीक है, ये इसका शौक नहीं था, किसी भी बच्चे का शौक नहीं सपोर्ट के स्कूल जाना।
तो ये हम उसको फोर्स करते हैं स्कूल जाए, लेकिन उसके मद्देनज़र हमें भी देखना चाहिए कि बच्चे का क्या पैशन है। अगर बच्चे का पैशन किसी भी स्पोर्ट्स से है या किसी भी चीज़ से है तो वो पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा बताएं कि इसके फ्यूचर के लिए आप क्या देखते हैं, कितनी एफर्ट करते हैं, क्या क्या और इसकी प्रैक्टिस के लिए आप करते हैं? इसके फ्यूचर के लिए तो यही है कि अब ये जिस तरह से सर इसको जिस तरह करवाते हैं ये अब उनके और इसके बीच में है, तो इसने मेहनत करनी है, इंशाल्लाह ये आगे बढ़े। हमारी तो यही दुआ है, हम इसको एक प्लेटफॉर्म, जैसा कि मैंने कहा, प्लेटफॉर्म हम दे सकते हैं। आगे इसकी मेहनत है, ये जितनी मेहनत करेगा उतनी ही आगे जाएगा। लेकिन हमारी शिकायत है अहमद के साथ, बाबर आजम को आप लाइक नहीं करते, मिलते उसी से वो करते विराट कोहली को। उसको भी बताया कि मैं आपको पसंद नहीं करता लेकिन मैं फिर भी आपको मिलना चाहता हूँ, तो उसको पता ही नहीं है, नहीं। उसने पूछा भी नहीं है कि किसको देखे पसंद करते हो। बच्चे तो हो गई है। अगर वो पूछ लेते बाबर आजम के भाई मुझे पसंद ही करते हो कि नहीं, मुझे जैसा बनना भी चाहते हो, फिर क्या कहते आप? करता हूँ। फिर आपने कह देना था। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे ये जो सरमाया है इस एज के, स्पेशली बच्चे, इनको प्रमोट करना चाहिए। जिस तरह के हमने देखा कि वो जैसे ओलंपिक्स में भी हमने देखा नदीम भाई जो पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, उन्होंने भी अपनी मेहनत खुद की। हमें ये हीरे खुद ढूंढने पड़ेंगे, ना कि ये कि हम उनकी मेहनत को देखें कि वो किसी एक मुकाम पर पहुंच गए तो फिर वो अपना एक नाम बनाए। तो ये है कि बेहतर यही है कि जिस तरह से ये बच्चे मेहनत करते हैं, इस तरह से आप आके जिनको ढूंढते हैं, इस तरह से इन बच्चों को कैप्चर किया जाए और इनको आगे प्रमोट किया जाए। व्यूअर्स, मोहम्मद अहमद बाबर आजम को पसंद नहीं करते लेकिन उनके साथ तस्वीर पूरी उतरवाते हैं, और विराट कोहली के ये फेवरेट हैं। ये कहते हैं कि बस दिन ना चढ़े और मैं विराट कोहली बनकर मैदान में उतरूं और उसी तरीके से धूम धड़के से चौके छक्कों की बरसात करके दुनिया में अपना नाम पैदा करूं। इस एज में जब बच्चे गैजेट्स की दुनिया में बिजी हैं, बहुत मुश्किल काम है बच्चों को उन चीज़ों से निकलकर इस तरीके से ग्राउंड में पहुंचना और फिर अपना जुनून, पैशन, स्पेशली संडे जो कि बच्चों के लिए बड़ा फन डे होता है और उसमें वो कहते हैं कि हमने डिफरेंट जगहों पर जाना है, हमें पेरेंट्स लेकर जाएं। लेकिन ये बच्चों की मेहनत है जिसको अल्लाह ताला कभी रायगा नहीं जाने देगा और इंशाल्लाह ये ज़रूर एक ना एक दिन कामयाब होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आप में कोई टैलेंट है, बने, हम बनेंगे आपकी आवाज़ और पहुंचाएंगे वहाँ तक जहाँ तक आप चाहते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।